कुछ लोग पूरी जिंदगी अंधेरे में जीते हैं, पर आपका एक कदम उनकी पूरी दुनिया रोशन कर सकता है। एक माँ जो 10 साल से अपने बच्चे का चेहरा देखना चाहती है, एक स्टूडेंट जो सपने तो देखता है पर रोशनी ही नहीं है। आपकी आंखों से अगर किसी को जिंदगी मिलती है तो क्या आप मना करोगे? आई गेस नहीं। तो मैं हूँ साक्षी, फाइनली ए मेडिकल स्टूडेंट एट SHKM GMC नलहर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आई डोनेशन यानी नेत्रदान की पूरी डिटेल। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आई डोनेशन होता क्या है। आई डोनेशन का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद आंखों का कॉर्निया डोनेट किया जाता है। सिर्फ कॉर्निया ही लिया जाता है, पूरी आंख नहीं। और ये कॉर्निया उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होती है, यानी आंख के सामने का ट्रांसपेरेंट हिस्सा खराब हो जाता है तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। एक डोनर की आंख से 2 लोगों को रोशनी मिल सकती है। Isn't it magical? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में लगभग 1.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से सफर कर रहे हैं, लेकिन हर साल 49,000 आंखें ही डोनेट की जाती है। सोचो जरूरत और डोनेशन में कितना बड़ा गैप है। जरूरत ज्यादा लेकिन अवेयरनेस अभी भी कम है। एक बहुत ही कॉमन सवाल कि क्या मैं भी आई डोनेट कर सकता हूँ? सो द आंसर इज यस। आई डोनेशन कोई भी कर सकता है, लेकिन आई डोनेशन के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि एज। वैसे तो आई डोनेशन की कोई एज नहीं होती, लेकिन मोस्टली 17 से 70 साल की एज में आई डोनेट होती है। जिनको स्पेक्स लगी है या फिर कैटरेक्ट सर्जरी हो रखी है वो भी आई डोनेट कर सकते हैं। डायबिटीज या फिर बीपी के पेशेंट भी आई डोनेट कर सकते हैं। सिर्फ कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि HIV, कैंसर, हेपेटाइटिस, सिफिलिस के लोग आई डोनेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि आई डोनेशन कब और कैसे होता है। डेथ के बाद सिर्फ 6 से 8 घंटे के बीच ही आई डोनेशन किया जाता है। फैमिली को सिर्फ नियरेस्ट आई बैंक या फिर हॉस्पिटल में कॉल करना होता है। फिर एक ट्रेन मेडिकल टीम आती है और कॉर्नियल बटन रिमूव करके ले जाती है बिना फेस को डैमेज किए। ये पूरा प्रोसेस 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है और फिर कॉर्नियल बटन को एक सॉल्यूशन में रख के आई बैंक तक ले जाया जाता है। आई डोनेशन के बाद क्या होता है, चलिए समझते हैं। डोनेटेड आई की आई बैंक में मेडिकल स्क्रीनिंग होती है, जहां चेक किया जाता है कि कॉर्निया हेल्दी है या नहीं। HIV, कैंसर, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के भी टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद जो पेशेंट कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है उसे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए सेलेक्ट किया जाता है, और ये सिलेक्शन अर्जेंसी और कंपैटिबिलिटी के बेसिस पर होता है। और फिर रेसिपिएंट की आंख में कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है थ्रू कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी। और कुछ टाइम की रिकवरी के बाद पेशेंट की रोशनी वापस आ जाती है और फिर डोनर की फैमिली को रिस्पेक्टफुली थैंक यू लेटर दिया जाता है। आई डोनेशन के लिए रजिस्टर कैसे करें, चलिए समझते हैं। नंबर 1, एक्सप्रेस योर विश। आई डोनेशन करने से पहले सबसे पहले खुद को डिसाइड करना होता है कि आपको आई डोनेट करनी है या नहीं, और साथ ही साथ फैमिली को भी इन्फॉर्म करना होता है। नंबर 2, फिल आउट द प्लेज फॉर्म। अपने नियर बाय आई बैंक या फिर हॉस्पिटल की साइट पे जाके प्लेज फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल जाकर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नंबर 3, डोनर कार्ड। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक डोनर कार्ड दिया जाता है, जिसे आपको संभाल के रखना होता है और उसे फैमिली के साथ भी शेयर करना होता है। नंबर 4, क्विक एक्शन आफ्टर डेथ। डोनर की डेथ होने पर 6 घंटे के अंदर अंदर नियर बाय हॉस्पिटल या फिर आई बैंक में कॉल करके इन्फॉर्म करना होता है, और फिर एक आई बैंक की टीम आती है और वो कॉर्नियल बटन रिमूव करके ले जाते हैं। अब बात करते हैं आई बैंक की अवेलेबिलिटी पे। इंडिया में लगभग 740 आई बैंक और आई डोनेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं, और अगर मैं सिर्फ हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में 22 आई बैंक और आई डोनेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो गाइस, आपकी आंखें किसी की माँ की दुआ, किसी बच्चे की उम्मीद बन सकती है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन से उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब मैंने तो संकल्प ले लिया, अब आपकी बारी। अगर आप भी किसी की रोशनी बनना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो, मैं भी आई डोनेट करूंगा या करूंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो, ताकि अवेयरनेस देश के हर कोने तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।